अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओपीटी और सीपीटी में क्या डिफरेंस है। अमेरिका में ओपीटी को बैन करने के लिए लोग इतने मुतहरिक क्यों हैं, और ओपीटी को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों, यूनिवर्सिटियों और बिजनेस चैम्बर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपीटी क्या है। ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये F1 के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फील्ड स्टेम है। तो ओपीटी के लिए USCIS की परमिशन ज़रूरी होती है। उसकी अप्रूवल के बाद ओपीटी के लिए 90 डेज़ होते हैं कि आप जॉब कहीं ना कहीं से सिक्योर करें, अदरवाइज़ आपका स्टेटस जो है वो इनवैलिड हो जाता है। ओपीटी 12 मंथ से लेके 36 मंथ के लिए दी जाती है, और इसके बाद ओपीटी का पीरियड ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीपीटी की, और आप ये अपनी एजुकेशन के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी लिमिट है कि आपको एटलीस्ट 2 सेमेस्टर जो कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। याद रहे कि ओपीटी जो है या सीपीटी आपको अपने ही रेलिवेंट फील्ड में, जिसमें आपका सब्जेक्ट है या जिसमें आपने मेजर किया हुआ है, उसमें आपने करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में ओपीटी को बैन करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से ओपीटी को बैन करने की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले है प्रोटेक्ट जॉब्स फॉर अमेरिकन। मुख्तलिफ लोगों का ये ख्याल है कि जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर ओपीटी वाले लोग जो हैं वो ले जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसको बैन करना चाहिए ताकि जॉब्स जो हैं वो सिर्फ अमेरिकन को मिले। उसके बाद दूसरे नंबर पे है नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट। ऐसे बहुत से अमेरिका में सेंसिटिव फील्ड्स हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वो जॉब करते हैं। तो लोगों को ये ख्याल है कि इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट है, तो इसलिए भी इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी रीज़न है इमिग्रेशन का कंट्रोल। लोगों को ख्याल है कि ओपीटी जो है वो इमिग्रेशन की तरफ लीड्स करती है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाना चाहिए ताकि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल कर पाएँ। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि ओपीटी को बैन होने से रोकते हैं। उसमें सबसे पहले हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ का ये ख्याल है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ओपीटी की परमिशन नहीं दी जाएगी तो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट आना बंद कर देंगे। इसलिए उनका जो रेवेन्यू है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है वो बंद हो जाएगा। इस तरह यूनिवर्सिटी जो है वो बैंकरप्टी हो सकती हैं। दूसरी बड़ी रीज़न है हाई टेक कंपनीज़ जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला। तो इनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका में जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आते हैं, लेकिन अगर ओपीटी को बैन कर दिया जाए तो ये लोग अमेरिका में नहीं आएंगे। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो लोन लेके आते हैं, अगर उनको जॉब की परमिशन ही नहीं दी जाएगी तो वो लोग अमेरिका में नहीं आएंगे। तो इस तरह में नुकसान हो सकता है। और तीसरी बड़ी फेवर ये फर्म जो इस हक में है कि स्टूडेंट्स को ओपीटी दी जाए वो है बिजनेस चैम्बर्स। उनका भी यही ख्याल है कि दुनिया भर के ज़हीन तरीन लोग जो अमेरिका में आते हैं, अपनी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद जो वो 12 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के लिए जो है वो ओपीटी करते हैं। इस तरह उनका जो लोन होता है वो भी उतर जाता है, और स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं। अगर हम ये बैन कर देंगे तो दुनिया के जो ब्रिलियंट लोग हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए ओपीटी को बैन करना जो है वो सही फैसला नहीं है। तो इन तमाम बातों से मालूम यही होता है कि ओपीटी को मुकम्मल तौर पे बैन करना वो तकरीबन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या मूव होती है। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।